हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की। कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल लग चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, कब लागू किया जाता है और अभी तक कितनी बार वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल लगाया जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी कहा जाता है। यानी पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है इसका एक और नाम है, यानी इसका जो सही नाम है दैट इज PHEIC। और PHEIC का फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसे तब घोषित किया जाता है जब किसी बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का खतरा होता है। यानी कि PHEIC की घोषणा तभी की जा सकती है जब कोई बीमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती है। इसलिए इसकी रोकथाम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत होती है। कोरोना वायरस महामारी विश्व में 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैल चुकी है और लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस इमरजेंसी के दौरान क्या कदम उठाता है। जो देश संक्रमित से प्रभावित होते हैं उनके लिए WHO कदम उठाता है। ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए WHO के पास आकस्मिक फंड जमा होता है जिसका इस्तेमाल प्रभावित इलाकों में आपातकाल के लिए किया जाता है। यही आपको और भी बता दें कि WHO के पास दुनिया के कई देशों से पैसा आता है। आपने सुना होगा अभी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने WHO को देने वाला जो फंड है उस पर रोक लगा दी है। तो WHO को दुनिया के तमाम देश फंड देते हैं और जो वो फंड का पैसा होता है वो WHO ऐसे देशों के लिए प्रयोग करता है जो देश इस प्रकार की बीमारी से अधिक संक्रमित हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर कितनी बार वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसी आउटब्रेक या बीमारी के फैलने के कारण WHO ने लगाई है। यानी अभी तक पूरी दुनिया में कितनी बार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लग चुकी है। तो WHO की इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का इतिहास चाइना के 2005 के सार्स के प्रकोप से जुड़ा हुआ है। चाइना में 2005 के आसपास एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था सार्स। तो इसका उपयोग 6 अन्य बार किया गया है, यानी कि 2005 में तो हुआ ही, साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो 2005 से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद से 6 और बार लगाया गया। तो वो 6 टाइम्स जो लगाया गया उसमें उन बीमारियों का नाम देखें। स्वाइन फ्लू महामारी जो 2009 में फैली थी, पश्चिम अफ्रीका में इबोला प्रकोप जो 2013 से लेकर 16 के बीच में था, पोलियो 2014 में, जीका वायरस 2016, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 2019 में और इबोला प्रकोप और कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 2020 के आसपास। यानी आप देख सकते हैं कि कितने बार इसका प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ईयर याद रखने हैं, 2009, 2013 to 16, 2014, 2016, 2019 एंड 2019-20। स्वाइन फ्लू महामारी के बारे में अगर देखें तो ये बीमारी फैली थी 2019 में और ये भी एक प्रकार की पैंडेमिक थी। पैंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलती है। तो स्वाइन मूल इन्फ्लुएंजा ए जिसे H1N1 वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती थी, जो अप्रैल 2009 में पहली बार मैक्सिको के मानवों में पाया गया था। यानी जो मैक्सिको कंट्री है पहली बार वहीं पर यह पाया गया था। उस वर्ष जून में WHO द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया था। उस समय 74 देशों ने संक्रमण के मामलों की सूचना दी थी। 2013 में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने अनुमान लगाया था कि इस महामारी ने विश्व स्तर पर लगभग 2,03,000 लोगों की जान उस समय गई थी, जो संकट के समय किए गए अनुमानों के लगभग 10 गुना अधिक है। यानी WHO ने जितने लोगों की मौत सोची थी कि स्वाइन फ्लू से होगी, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की मौत इस बीमारी से हो गई थी। तो उस समय WHO ने इसको एक प्रकार से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इसके बाद बात करते हैं फ्लू के टीका की कि कैसे इसका वैक्सीन बना। तो फ्लू का टीका विकसित और प्रशासित होने के बाद WHO ने अगस्त 2010 में महामारी के अंत की घोषणा की थी। यानी जब इसकी वैक्सीन बन गई, दुनिया में इसे कंट्रोल कर लिया गया, तो महामारी का अंत हो गया। और 2012 में लॉन्सेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ जनरल के एक अध्ययन में कहा गया कि डेथ टोल यानी कि जो बेसिकली जो डेथ हुई थी इससे, वो लगभग 5,79,000 लोगों के रूप में इसकी स्वाइन फ्लू से लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला का प्रकोप हुआ। इबोला आउटब्रेक हुआ 2014 के आसपास। 2013 और 16 के बीच सियरा लियोन, गिनी, लाइबेरिया,
में केंद्रित एक इबोला का प्रकोप हुआ, जिसमें 28,616 से अधिक मामले आए और उन क्षेत्रों में लगभग 11,310 लोगों की जान चली गई। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में लगभग 36 मामले और 15 मौतें हुई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रियूटर्स के अनुसार परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों की संख्या संयुक्त रूप से अन्य सभी इबोला के प्रकोपों से अधिक थी। स्थिति बिगड़ने के साथ WHO ने 8 अगस्त 2014 को पश्चिम अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रकोप घोषित कर दिया। यानी जो इबोला वाली बीमारी है यह पश्चिम अफ्रीका में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO के द्वारा लगाई गई थी। आगे अगर देखें तो बायोमेड सेंट्रल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न केवल इसकी लागत सियरा लियोन, गिनी, लाइबेरिया की अनुमानित लागत से $53 बिलियन थी, बल्कि इसने खाद्य की कमी, असुरक्षा को भी प्रभावित किया और इससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यानी इस प्रकार की जब बीमारियां फैलती हैं तो केवल बीमारी से ही मौतें नहीं होती, उस देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम आती है और इसके बाद भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, खाद्य की कमी हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, जिससे भी लोगों की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से वो जो लाइबेरिया था, गिनी है, लियोन है, सियरा है, इन देशों में इस प्रकार की बीमारी फैली और वहाँ पर हज़ारों लोगों की जान चली गई। फिर बात आती है कि पोलियो को कैसे रोका गया। तो पोलियो के प्रकोप की अगर बात करें तो 2014 के आसपास 2014 में WHO ने पोलियो के पुनरुत्थान को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। 2014 में WHO ने पोलियो को ख़त्म करने के लिए एक कह सकते हो कि शपथ उठाई थी कि हमें पोलियो को ख़त्म करना है और इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। WHO के अकॉर्डिंग अनियंत्रित होने पर यह स्थिति दुनिया की सबसे गंभीर वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों में से एक को ख़त्म करने में विफलता का कारण बन सकती है। WHO ने कहा था कि अगर इसके बारे में अभी से नहीं सोचा गया तो दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी में से होगी। आगे चलकर पोलियो का टीका खोजा गया, इसका इलाज खोज दिया गया और 2019 में विश्व स्तर पर जो पोलियो था उसे लगभग समाप्त कर दिया गया और पोलियो को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। फिर बात आती है जीका आउटब्रेक यानी जीका प्रकोप, जो कि 2016 में फैला था। WHO ने 2016 में जीका को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यानी जीका वायरस जो फैला था वो 2016 में फैला था। 2015 में ब्राज़ील में प्रकोप की पहचान होने के बाद से जीका लगभग 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैल गया। पहली बार था जब मच्छर से जनित बीमारी के लिए PHEIC घोषित किया गया, यानी मच्छरों से इस तरीके की बीमारी फैली जिसको जीका नाम दिया गया और पहली बार मच्छरों की वजह से WHO को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। नवंबर 2016 तक जब WHO ने जीका आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की, दुनिया भर में माइक्रोसेफली के साथ पैदा हुए शिशुओं में दुनिया भर के लगभग 2300 बच्चों में इसकी पुष्टि की गई। फिर माइक्रोफेसली क्या है, तो माइक्रोफेसली एक ऐसी स्थिति है जो असामान्य रूप से छोटे सिर से चिन्हित होती है, जो विकासात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। यानी कि ये जो बीमारी होती है माइक्रोसेफली, इसमें जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका सही से विकास नहीं हो पाता, तो उसका जो सिर होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ऐसी बीमारी को नाम दिया जाता है माइक्रोसेफली। तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का इसके बाद प्रयोग जो है प्रकोप आ गया 2019 में। तो ये लास्ट ईयर की ही बात है 2019 में। तो जुलाई 2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रयोग पश्चिम अफ्रीका में 2014 के प्रकोप के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पुनरुत्थान था। इसका प्रकोप नॉर्थ किवू और इतूरी प्रांतों में हो रहा था। हेल्थ मिनिस्ट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अकॉर्डिंग 5 अप्रैल 2020 तक कुल 3,453 मामले हुए, जिसमें 33 पुष्ट थे और 143 संभावित थे, जिनमें 2,264 मौतें हो गई थी और बाकी के जो मरीज़ थे अभी उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो जीवित हैं और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। फिर सबसे लास्ट में आती है कोविड-19। तो 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। ध्यान रखेंगे कि WHO के द्वारा किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करना और किसी भी बीमारी को लेकर के PHEIC घोषित करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो WHO ने 30 जनवरी को
30 जनवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। ये किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का पहला स्टेप होता है। तो ये WHO ने घोषित किया था और WHO के जो महानिदेशक थे उन्होंने कोविड-19 को महामारी के रूप में चिन्हित किया था, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया था कि ये जो बीमारी है ये एक महामारी है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।